हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो क्लास में हम पावर शेल के डाटा टाइप्स पढ़ेंगे। अगर आप एज अ पेन टेस्टर हैं, ठीक है, एज अ साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट आप पावर शेल में स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं तो विदाउट ऑफ डाटा टाइप्स का यूज़ किए हुए आप स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो एज अ पेन टेस्टर हैं आप, तो आपके लिए जो वीडियो है वो ज़्यादा जो हेल्पफुल हो सकते हैं। और एज अ बिगिनर है आप, एज अ कोडर, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि डाटा टाइप्स आप हर एक कोडिंग में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं जो स्पेशल जो पेन टेस्टर है, जो साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट है ना, तो उनके लिए वीडियो स्पेशल हो सकता है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी जैसे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को आप रियल लाइफ में मतलब एज ए पेन टेस्टर आपसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंट है, उसे कैसे एज ए पेन टेस्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी कोडिंग के फील्ड के बच्चे हैं, ठीक है, जो जिन्हें कोडिंग सीखनी है, तो उनके लिए भी पता चल जाएगा कि डाटा टाइप्स का मीनिंग क्या है और कौन कौन से डाटा टाइप्स आपके हैं। ओके, मैं इसे पावर शेल में आपको करके दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, जो कोडिंग के बच्चे हैं उन्हें ये दिक्कत नहीं होगी कि हाँ, अगर आप पाइथन करें या कोई भी आप लैंग्वेज करें, सी प्लस, तो डाटा टाइप की मीनिंग चेंज नहीं होती है। हाँ, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है, या फिर थोड़े बहुत और डाटा टाइप्स जुड़ जाएंगे, ये होता है बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। तो एज ए पेन टेस्टर, एज अ कोडिंग बिगिनर हैं आप, तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, पावर शेल ऑन कर लेना है, ठीक है। देखिए मैंने पावर शेल ऑन कर लेती हूँ। पावर शेल ऑन करने के बाद क्या करना है, विंडो आर, क्या करना है, विंडो आर, यहाँ पर लिखना है पावर शेल। क्या लिखना है, पावर शेल। जस्ट 1 मिनट, इससे पहले मैं क्या करती हूँ, एज अ उसमें ओपन कर लेती हूँ आपका रीड मोड में, ताकि मुझे सही से ये चीज़ें दिखें। ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू ओपन टू रीड मोड, ठीक है, रीड मोड में ओपन हो चुका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, विंडो आर पावर शेल लिखा मैंने यहाँ पे, ओके, एंटर दें, ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये करना है कि ये आपको पता ही होगा कि ये स्क्रीन क्या है, आपकी CLI स्क्रीन है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। क्या आपको पता है डाटा टाइप्स क्या है, बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं डाटा टाइप्स क्या है, अगर मैं सीधा प्रैक्टिकल करवा दूँ आपको, अगर मैं यही नहीं पता आपको डाटा टाइप्स क्या, तो फिर करेंगे क्या आप, है ना। तो मैं जो प्रैक्टिकल के साथ ही आपकी थ्योरी बताती चलती हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आज के टाइम पे थ्योरी हर जगह अवेलेबल, बट जो प्रैक्टिकल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल के साथ ही थ्योरी बताती हूँ। मैंने कोई भी वीडियो देखेगा यूट्यूब चैनल पर, सॉरी क्या है कि थ्योरी में बाद में बताऊँ, तो फिर प्रैक्टिकल के साथ ही थ्योरी बताते हुए जाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ए लिखा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर ए। अब पूछेंगे मैंने ए ही क्यों लिखा, ये जो मैं ए लिख रही हूँ यहाँ पे, ये वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल। अगर आपको वेरिएबल नहीं पता तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है, और पावर शेल में वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल होता है क्या। बट जो बच्चे यहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ जल्दी से कि वेरिएबल होता है क्या। वेरिएबल क्या होता है ना, आपका डाटा को स्टोर करता है, वेरिएबल क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। जैसे कि ए इक्वल 4 लिखा मैंने, तो 4 क्या है, मेरा डाटा है। इस डाटा को कौन स्टोर कर रहा है, मेरा वेरिएबल को, कौन रहा है, वेरिएबल। तो वेरिएबल का नाम क्या है, ए। तो वेरिएबल कुछ नहीं है, वो एक कंटेनर है जो क्या करता है, आपके डाटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो मेमोरी में जो जगह किसको मिलती है, वेरिएबल्स को मिलती है कि डाटा को मिलती है। तो आप यहाँ पे आंसर देंगे वेरिएबल्स को। किसको मिलती है, वेरिएबल्स को मिलती है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में ले रही हूँ कुछ बॉल्स का और एक बॉक्स का। एक बॉक्स है, उसके अंदर मैंने 4 बॉल डाल दिए। अब मैं उस बॉक्स को अपने घर में रखूंगी कि उस बॉल को अपने घर में रख रही हूँ, बताइए। उस बॉक्स को मैं अपने घर में रख दूंगी कहीं कोने में, तो जो 4 बॉल है उसी के अंदर ऑटोमेटिक रहेगा, क्योंकि मैंने उसमें डाल दिया था वो चीज़। बट जगह कौन घेर रहा है मेरे घर के अंदर, वो बॉक्स घेर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हीं को जगह मिलती है हमारी किसमें, मेमोरी में, ठीक है। और ये 4 क्या है, आपका डाटा है। और ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आपके वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स आप कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ रूल्स नहीं है वेरिएबल्स बनाने के, जैसे कि बाकी अदर लैंग्वेज में क्या होता है कि हम आगे नंबर्स नहीं लिख सकते, हम बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं ना, तो यहाँ पे इतने रूल्स नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा वेरिएबल्स का टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ, उसमें मेरे प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा पावर शेल की। बट यहाँ पे जो है डाटा टाइप्स, अगर मैं वेरिएबल समझाने बैठूंगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि वेरिएबल क्या कंटेनर जो डाटा को क्या करता है, स्टोर रखता है। और ये हमेशा कहाँ लिखा जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। देख रही है, ये दिख रहा होगा आपको, वेरिएबल कहाँ लिखते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो हमारा डाटा का होता है राइट हैंड साइड होता है। अब हम डाटा को इस वेरिएबल के अंदर रखने के लिए हम क्या करते हैं, असाइन सिंबल का यूज़ करते हैं, दिख रहा है, इक्वल से क्या बोलते हैं, असाइन, ठीक है, ये होता है वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। और हाँ, पावर शेल में वेरिएबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर सिंबल। क्या यूज़ करते हैं, डॉलर सिंबल, ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया, यहाँ पे 5 लिखा है, क्या लिखा, 5। तो बताइए जो इस वेरिएबल के अंदर जो 5 गया है, जो इस वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल दिख रहा है ना आपको ए, इसके अंदर जो 5 गया वो कैसी वैल्यू है, आप बोलेंगे नंबर है, नंबर तो है। बट मैं आपसे पूछूं, मैंने यहाँ पे कॉल लिखा ए, सॉरी मैं यहाँ पे बी ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा
6.7, तो ये भी तो नंबर, बट एक कौन सी नंबर है? आप बोलेंगे एक जो है इंटीजर नंबर है, क्या एक डेसिमल वैल्यू है दोनों नंबर, ठीक है। बट इसी को कहते हैं डाटा टाइप्स, को क्या कहते हैं डाटा टाइप्स, मतलब ये जो 5 जो है ये 6.7 एक डाटा है, ठीक है। बट ये किस टाइप का डाटा है? ये 5 जो है इंटीजर टाइप का है और 6.7 क्या है आपका डेसिमल टाइप का है, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं डाटा टाइप्स। तो हम हमारे वेरिएबल्स में कौन कौन से डाटा स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है, उसे डाटा टाइप कहा गया है एक तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने ए लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए लिया मैंने, इसके अंदर का मैंने यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट रख दिया, तो क्या ये बताइए ये नंबर है क्या, डेसिमल वैल्यू है? नहीं, बट कुछ तो रख दिया ना मैंने इसके अंदर, तो बताइए क्या है ये? तो आप बोलेंगे कैरेक्टर है, क्या है? कैरेक्टर्स है, ठीक है। या आप बोलेंगे वर्ड है, क्या बोलेंगे? वर्ड है, ठीक है, यही बोलेंगे कैरेक्टर्स है, नहीं तो क्या है? वर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया आपके, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं कुछ और रख देती हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे रख दिए वेरिएबल्स बनाए मैंने, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे अल्टीमेट्स बहुत सारे रख दिए, एक कॉमा लगा दिया, एक ही वेरिएबल के अंदर मैंने बहुत सारे वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ठीक है, कि एक ही वेरिएबल है मेरे पास एस नाम के, उसके अंदर इतने सारे मैंने डाटा रख दिए, है ना। तो फिर एक क्या होगा, इसका डाटा टाइप क्या होगा? तो डाटा टाइप कुछ नहीं होता, डाटा टाइप ये होता है जो वेरिएबल के अंदर जो आप वैल्यू रख रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू रख रहे हैं, वो होता है आपका डाटा टाइप। वो क्या होता है आपका डाटा टाइप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा आपके डाटा टाइप्स होते हैं। देखिए मैं ये थ्योरी बाद में बताऊंगी, प्रैक्टिकल के साथ बताते हुए चलूंगी थ्योरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आती हूँ, मैंने स्क्रीन को कंट्रोल किया ताकि ऊपर चला जाए, कुछ देखिए वो ऊपर है आपका, ठीक है, मैंने कंट्रोल किया ऊपर चला गया। क्लियर करूँगी यहाँ से तो क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, CLEAR, ठीक है, क्लियर। देखिए अब ऊपर करूँगी, अब नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है, जस्ट वेट, यार हाँ ठीक है, पूरी स्क्रीन आ गई है। देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, जैसे कि आपको अभी तक आपको पता चलेगा कि वेरिएबल बनाते हैं कैसे, डॉलर सिंबल यूज़ किया। यहाँ पे हम कुछ भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, क्या लिख दिया, VR का लिख दिया, VR, ठीक है। इसके अंदर मैंने 5 रखा, क्या रखा, 5। तो मैं आपसे पूछूँ इस वेरिएबल के अंदर कौन सा डाटा है, ठीक है, तो आप बोलेंगे 5 है, ठीक है। बट 5 किस तरह की वैल्यू है, वो एक नंबर है, पर नंबर में भी कौन सा है, वो इंटीजर है, क्या है वो आपका इंटीजर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया, अब चेक करना आपको इंटीजर है भी कि नहीं है, वो मैंने बोल तो दिया इंटीजर, बट आप कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल, क्योंकि आप इस वेरिएबल के अंदर है ना 5। फिर यहाँ पे लिखा मैंने गेट टाइप, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया। तो देखिए क्या आ रहा है, इंटीजर 32 आ रहा है। तो नहीं ये कैसा, जो 5 मेरी कौन सी वैल्यू है, इन टाइप की वैल्यू। ऐसे ही मैंने इसी के अंदर, ठीक है, मैंने एक और बनाया होता है वेरिएबल 1, क्या बनाया होता है, वेरिएबल 1, ठीक है। इसके अंदर मैंने रख दिया होता है 78.9, देखिए तो क्या आएगा आपका, ठीक है। तो किस तरह की वैल्यू है, डेसिमल, क्या है, डेसिमल, ठीक है। डेसिमल को हम फ्लोट भी एक तरह से बोल सकते हैं और एक तरह से डबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये चेक करते हैं, VR1 डॉट गेट टाइप, ओके। गेट टाइप से आप डाटा टाइप चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपका डबल, ये क्या हो गया आपका डबल, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, var3 करके बनाया, var3 करके, ठीक है। इसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी, मान लीजिए कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पर रख दिया हैकिंग, क्या रख दिया मैंने, हैकिंग, ठीक है। एंटर किया। अब चेक करते हैं कि इस वेरिएबल 3 में कौन सा डाटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इसका नाम पे लिखते हैं वेरिएबल 3 डॉट, ओके मैंने इसका वो लगा दिया, वेरिएबल 3, ओके, डॉट गेट टाइप, ओके, दिस किस तरह का है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, किस तरह का है ये, स्ट्रिंग, क्योंकि एक ही नंबर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सही नंबर कह रही हूँ, बाय मिस्टेक मैंने निकल गया मुझे, क्या है आपका एक स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और करेक्टर में डिफरेंट क्या होता है, करेक्टर क्या होता है, सिर्फ अगर H लिखा होता है तो सिर्फ वो क्या होता है, करेक्टर। बट यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा आपको करेक्टर दिखे तो क्या बन जाता है आपका स्ट्रिंग, क्या बन जाता है वो आपका स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर मैंने रखा बहुत सारे डाटा रख दिया, जैसे कि मैंने नन रख दिया, ठीक है। जैसे कि फिर मैंने यहाँ पे रख दिया आपका हैक रख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ रख दिया पावर शेल रख दिया, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, पावर शेल। अब देखिए आप बोलेंगे कि ये भी तो, आप देखिए इन दोनों में कंपैरिजन किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया था यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल बनाया था मैंने यहाँ पर, इसमें क्या लिख दिया था मैंने, हैकिंग, क्या लिख दिया था, हैकिंग, ठीक है। सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था यहाँ पे मैंने, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए कितने सारे वर्ड लिखे हैं, 1 2 3, तो सारा किसके अंदर जा रहा है, एक ही बॉक्स, एक पे देखिए एक बॉक्स के अंदर, ऐसे समझिए पहले कि एक बॉक्स के अंदर एक ही पहले मैंने डाटा रखा था, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए
ये एक ही बॉक्स है बट कितना सारा डाटा रखा हुआ है, इतना सारा डाटा रखा है, बट कौन सा डाटा रखा हुआ है, स्ट्रिंग में। किसमें रखा है, स्ट्रिंग में। ये भी स्ट्रिंग में था बट ये एक बॉक्स में एक मतलब एक स्ट्रिंग रखा था, यहाँ पे एक बॉक्स में इतने सारे स्ट्रिंग रखे हो, तो कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। ठीक है, चलिए देखते क्या डिफरेंस आता है। अब डिफरेंस कैसे पता चेक करेंगे, आप सर गेट टाइप देख लेते हैं कि आगे से जो मैंने डाटा रखा था कि ये कौन सा डाटा रखा है मैंने इतना बड़ा सा एक ही बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं चीज़ को हम। देखिए मैंने यहाँ पे वेयर लिखा है, और पहले वेयर में 5 था, तो ये क्या हो चुका होगा, ये वेयर 5 चीज से हट गया होगा, इसके अंदर क्या चला गया होगा, ये चला गया है। ठीक है, ओवर राइट हो चुका है, मतलब ये हट चुका है ये 5। ठीक है, वेयर लिखा मैंने यहाँ पे, जस्ट वेट वेयर। ठीक है, और इसका डॉट गेट टाइप। ओके, गेट टाइप। ठीक है, देखिएगा अब क्या आता है इसका टाइप, ऑब्जेक्ट। क्या आ रहा है आपका, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये सारे ये जो आपका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। और इसे क्या बोलते हैं हम, एरे। क्या बोलते हैं इसे हम, एरे। क्या बोलते हैं, एरे। एक वेरिएबल के अंदर आप जब एक सिमिलर टाइप के डाटा रख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका वो एरे। क्या होता है वो एरे। ठीक है, तभी आपने क्या क्या सीखा है यहाँ पे, एक इंटीजर सीख लिया आपने, डबल सीख लिया आपने, स्ट्रिंग सीख लिया आपने क्या सीख लिया, एक एरे। क्या सीख लिया आपने, एक एरे। ठीक है, और एक आपका बुलियन होता है। क्या होता है, बुलियन। चलिए, बुलियन होता है इसमें आपका ट्रू या फॉल्स। क्या बताता है, ट्रू या फॉल्स, सही नहीं तो गलत। ठीक है, मैं चेक मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेक करना चाह रही हूँ कि इज एडमिन, कि एडमिन है भी कि नहीं है कोई। मैंने चेक करना चाहा कि इज एडमिन, वो एडमिन है भी कि नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो उसका ट्रू आउटपुट। क्या बता दो, मेरा ट्रू आउटपुट। क्या बता दो, ट्रू। क्या बता दो वहाँ पे, ट्रू। क्या बता दो वहाँ पे, ट्रू। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, अभी जो ट्रू है ना आपका, ठीक है, क्या है, ट्रू। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं, इसका वो टाइप चेक करते हैं। ओके, डाटा टाइप चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं गई तो इसका इज एडमिन में मैं यहाँ पे इज, ओके, दिस वेट इज एडमिन, ओके, डॉट गेट टाइप, TYP टाइप। ओके, एंटर इट। अभी भी स्ट्रिंग आ रही है, बुलियन आ रहा है नहीं। ओके, तो चलिए इसे बुलियन बना के देखते हैं क्या हो गया इसमें मिस्टेक। आई होप सो। इसको हमें टी लिखना पड़ेगा क्या। ओके, इस चीज़ को हम हटाते हैं। ओके ओके, ठीक है, नाउ दिस, एंटर इट, नाउ चेक इट, दिस वैल्यू अगेन इज एडमिन ट्रू। ओके, यहाँ पे हम चेक करते हैं इस चीज़ को, वैल्यू इज एडमिन ट्रू गया हुआ है। ठीक है, नाउ डाटा टाइप चेक करते हैं इसका, इज एडमिन डॉट गेट टाइप। ओके, दिस एंटर। अभी भी स्ट्रिंग आ रहा है आपका। ठीक है, बट क्या आपका बुलियन वैल्यू क्या है, ट्रू एंड फॉल्स आपकी कौन सी वैल्यू होती है, बुलियन होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे बुलियन आ नहीं रहा है, ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ यहाँ पे क्या मिस्टेक है आपकी हो रही है। जस्ट हम अपना इंटरनेट का यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इंटरनेट का थोड़ा सा यूज़ लेते हैं, थोड़ा सा। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक फायरफॉक्स ओपन कर लेती हूँ अपना। ओके, कि इसमें क्या है प्रॉब्लम आ रहा है आपका। यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे लिखा मैंने पावर शेल। ओके, नोट नाउ। ओके, यहाँ पे लिखते हैं पावर शेल। ओके, POW पावर शेल, बुलियन। ओके, BOL यानी बुलियन। ओके, चलिए देखिए, ऐड लगाना, क्या लगाना, ऐड लगाना है। ठीक है, यही मेरी मिस्टेक हो रही थी। ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं, इज एडमिन। ओके, ऐड लगाना है यहाँ पर, ट्रू। क्या लगा देना है आपको, ट्रू। ओके, इस सिली मिस्टेक है आपको कि देखिए इतने सारे कमांड रहते हैं। ठीक है, तो आप याद नहीं कर पाएंगे ना कि इसका क्या लगाना है, बट आपको यहाँ पे क्या लगाना है, ऐड ट्रू। क्योंकि देखिए आप स्ट्रिंग में लगाएंगे तो आपका स्ट्रिंग ही बन जा रहा है ना उस तरह से। ठीक है, तो मैंने क्या लगाना था, एंड में। एंड भूल चुकी थी, तो आप याद रखिएगा एंड लगाना है बुलियन चेक करने के लिए। क्या लगाना है, एंड। जब एंड लगेगा तभी आपका क्या कहलाएगा, आपका ये बुलियन फंक्शन। ठीक है, अभी देखिए दोनों तो सेम ही हो गया, ग्रीन ग्रीन हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम एक चेक कर लेते हैं, दिस। ओके ओके, ठीक, अब चेक करके देखते हैं अब क्या आता है, गेट। पहले तो इसका नाम इज एडमिन। ओके, डॉट गेट टाइप। ओके, दिस। ओके, एंटर। अभी भी स्ट्रिंग आ रहा है। ओके, इस चीज़ को मैं हटाती हूँ ना। अब कहते हैं इस चीज़ को हम एंटर। ये एंटर। अब आ गया आपका बुलियन। देखते हैं बुलियन में आपको क्या लिखना है, सिर्फ इस तरह की एंड का सिंबल लगा के लगाना, एंड। ठीक है, और स्ट्रिंग नहीं लगाना आपका। ठीक है, तो क्या आपका बुलियन आ गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे एक बुलियन की वैल्यू करते ट्रू होता है, नहीं तो फॉल्स होता है, दो ही वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ट्रू नहीं तो फॉल्स। यहाँ पे आप फॉल्स भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर,
देखिए स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, बुलियन हो गया, एरे हो गया, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट बताती हूँ और हैश टेबल बताती हूँ, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको हैश टेबल बता देती हूँ, ठीक है। तो हैश टेबल में क्या करना है, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, कि इसके अंदर मैं गई, यहाँ पे @ लिखना पड़ेगा आपको, फिर ये ब्रैकेट का सिंबल देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरह से बनाना होगा आपको हैश, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एक आर, देखिए हैश टेबल में क्या होता है ना, की वैल्यू, की पेयर चलता है, क्या होता है की पेयर, मतलब की होगा एक वैल्यू होगी, क्या होगा की होगा इसका वैल्यू होगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नेम, मैंने क्या लिखा यहाँ पे नेम, इक्वल लगाया, क्या लगाया मैंने इक्वल, ठीक है। ये जो नेम इक्वल लगाया, फिर यहाँ पे नेम में इसको मैंने डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं आप, राज डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा इसकी एज, क्या लिख दी मैंने इसकी एज, क्या लिख दी मैंने इसकी एज, ठीक है। तो एज तो नंबर है, तो मैंने इसकी एज डाल दी यहाँ पे 23 डाल दी, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है। मैंने इसकी दो, तो मैंने क्या किया, अब इसे बंद कर देती हूँ, इसे क्या करती हूँ बंद। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंड हैश टेबल बनाने के लिए आपको तो पहले ये जो है इस @ का यूज़ करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। ये दिख रहा है आपको नेम, ये सब बोलते हैं आप की, क्या बोलते हैं इसे की, और ये इसकी क्या होगी इसकी वैल्यू। ऐसी एज क्या होगी आपकी की, और ये क्या होगी आपकी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसे एंटर करती हूँ मैं अब, ठीक है। देखिए बन गया। अब देख ओके, अब मैं अगर ये करूँ आपका डाटा टाइप में चेक करूँ, देखिएगा ये हैश टेबल दिखाएगा आपको, गेट दिस %a.get टाइप, ओके दिस, और क्या है आपका ये नाम क्या है इसका, गेटअप, ओके जस्ट एंटर दे। तो क्या है आपका हैश टेबल, क्या आ गया ये हैश टेबल, ठीक है। और आपका एक ऑब्जेक्ट में देखिए, अगर मैं यहाँ पे गेट प्रोसेस लिखती हूँ यहाँ से, तो क्या आउटपुट आपका आता है मैं आपको बताती हूँ। जितनी भी सर्विसेज आपके चल रहे होते हैं बैकग्राउंड में, सारा शो कर देगा आपके सिस्टम का, ठीक है। मैं इसे क्या करती हूँ एक वेरिएबल के अंदर पुट कर देती हूँ, ठीक है। वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे प्रो, क्या ले रही हूँ मैं प्रो, ठीक है। ले लिया, इस चीज़ को मैंने क्या किया गेट प्रोसेस किया, इसके अंदर मैंने इसे पुट कर दिया, ठीक है। गेट प्रोसेस, ठीक है। अब मैं चेक कर रही हूँ इस वेरिएबल के अंदर जो गेट प्रोसेस गया है मेरा, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। आप सोचेंगे गेट प्रोसेस लिखा हुआ है, नहीं ये स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग होता है यहाँ पे कोटेशन से लगी रहती है, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करूँ, अगर मैं एंड प्रोसेस करूँ तो इसका मतलब क्या है, जो गेट प्रोसेस की वैल्यू सब किस में चली गई, प्रो के अंदर चली गई। और गेट प्रोसेस क्या था, पूरा बैकग्राउंड में जो मेरे सर्विस चल रही है सारा देखिएगा, सब आउटपुट आ गया। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ इसका डाटा टाइप्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड प्रो था आपका वेरिएबल का नाम, ऐड प्रो, यहाँ पे लिखिए .get टाइप, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है, एंटर कीजिए। तो क्या है ये ऑब्जेक्ट है, भी क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे आप गेट डेट तो आपको पता ही होगा, गेट डेट, इसे क्या प्रिंट होता है आपका डेट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी आपका होमवर्क की गेट डेट को एक वेरिएबल के अंदर डालेगा, जैसे मैंने गेट प्रोसेस को डाला था, फिर इसका डाटा टाइप चेक करके बताइएगा क्या आता है। तो इसका जो डाटा टाइप चेक करेंगे तब इसका आएगा डेट टाइम, क्या आएगा डेट एंड टाइम, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आपका क्या रह गया डाटा टाइप्स में। देखिए स्ट्रिंग हो चुका, इंट हो चुका, बुलियन हो चुका। हाँ बुलियन में आप याद रखिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग से भी निकल गया था कि यहाँ पे क्या यूज़ करना है आपको, एंड यूज़ करना है उसका, ठीक है। एरे यहाँ पे लेना है आपको, हैश टेबल हो चुका, ऑब्जेक्ट हो चुका, डाटा टाइप एंड डेसिमल हो चुका है, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ आपको रियल टाइम की यूज़ बताती हूँ इसके, ठीक है। देखिए अगर जब मैंने चाइल्ड आइटम लिखा, देखिए यहाँ पे चाइल्ड, आपको पता है चाइल्ड आइटम क्या होता है, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना एज अ पेन टेस्टर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया था जब भी इस वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने कहा था मैं आपको जो भी वेरिएबल बनाना सिखाऊंगी उसे आप एज अ पेन टेस्टर कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपको बताते हुए चलूँगी, ठीक है। तो जैसे चाइल्ड आइटम से क्या आता है आपका कि इस डायरेक्टरी में, इसका इस डायरेक्टरी में मेरे इस डायरेक्टरी में डेल यूज़र सी, मतलब तो सी यूज़र भूल जाइए, बस इस डायरेक्टरी में बात करो। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है फोल्डर, तो डेल फोल्डर में मेरे कितने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स तो सारे शो कर देगा। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आइटम है इसके अंदर मेरे अंदर, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ, ठीक है। ये कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने भी नाम का वेरिएबल बताया है। इसके अंदर मैंने क्या किया, असाइन कर दिया चाइल्ड आइटम को। किसको असाइन कर दिया मैंने, चाइल्ड आइटम को। किसको कर दिया, चाइल्ड आइटम को, ठीक है। तो गेट लिखा, हाइफन में चाइल्ड लिखा और आइटम लिख दिया, चाइल्ड आइटम, ठीक है। ये सिर्फ चाइल्ड आइटम से आ गया, बट इसको पूरा लिखते हैं टाइम क्या लिखते हैं, गेट चाइल्ड आइटम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गेट चाइल्ड आइटम। देखिए अगर मैं गेट चाइल्ड आइटम लिखूँ तो पूरा आउटपुट सेम ही आएगा। देखिए इसका ए का मान है, ठीक है, गेट चाइल्ड आइटम से वही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया डब्ल्यू करके, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक चाइल्ड CHILD चाइल्ड आइटम रखा, ठीक है। और इसका गेट लगा दो, क्योंकि प्रॉपर कमांड आपका गेट के साथ आता है, गेट चाइल्ड आइटम। और इसको मैंने कर दिया दिस ओके, बंद कर दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया। अब देखिए अगर कोई आपसे पूछेगा कि जो कोई क्वेश्चन है, मतलब
आपसे कोई पूछ रहा है या फिर आप पेन टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करें और आपको जानना आप जिस डायरेक्टरी में है, ऐसा आप पेन टेस्टर आपको जानना है जिस डायरेक्टरी में, उस डायरेक्टरी में टोटल कितने आइटम्स है, तो आप क्या कर सकते हैं उसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक वेरिएबल के अंदर उस चाइल्ड आइटम को भेज दीजिएगा और काउंट कर दीजिएगा, बता देगा टोटल कितने उस डायरेक्टरी में फाइल्स एंड फोल्डर्स जो भी हैं सब शो कर देगा। ठीक है, अब इसे बस वेरिएबल को कॉल कीजिए, बता देगा काउंट करके कितने हैं 16, कितने हैं 16। तो एज अ पेन टेस्टर ये बहुत ही यूजफुल कमांड हो सकता है आपके लिए कि अगर किसी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे बट आपको चेक करना है उस डायरेक्टरी में कितने हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स जो भी है, तो किस तरह से आप चेक मतलब इस तरह से आप चेक कर सकते हैं उसे। ठीक है, चाइल्ड आइटम्स है। ठीक है, और एज अ पेन टेस्टर मान लीजिए आप कोई पेन टेस्टिंग वगैरह कर रहा है और आपको चेक करना है कि जिस लोकेशन पे मैं चेक कर रहा हूँ कोई भी फाइल वगैरह या फोल्डर वगैरह, वो लोकेशन एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती, कि मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो उस लोकेशन के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है टेस्ट, TEST टेस्ट हाइपन पाथ। ठीक है, और किस लोकेशन पे आप जो चेक कर रहे थे वो चेक करना चाहिए वो लोकेशन सही में है भी कि नहीं है, कि ऐसे में कोई ऐसे लोकेशन पे चेक कर रहा हूँ जो कि लोकेशन है ही नहीं, एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। ठीक है ना, उस लोकेशन मान लीजिए आप लोकेशन इस लोकेशन पे काम कर रहे थे कोई भी लोकेशन, तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं काम कर रही थी, मुझे एक लोकेशन मिला था इस विंडो का, क्या मिला इस डेस्कटॉप का मिला था। तो डेस्कटॉप की लोकेशन एक्चुअली मेरे पे आइकन दिख नहीं रहे थे, इस आइकन को मैंने क्या कर रखा है हाइड कर रखा है। ठीक है, चलिए मैं आइकन यहाँ पे शो कर देती हूँ। पहले जस्ट वेट, व्यू में जाएंगे, यहाँ से आप शो कर सकते हैं सारे आइकन जो भी आपके सिस्टम के। ठीक है, तो देखिए तो मुझे किसी ने लोकेशन दिया कि हाँ कि एक डेस्कटॉप की लोकेशन है, यहाँ पर कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स मेरे रखे हैं, तो आपको चेक कुछ इस पर कुछ वर्क करना है। ठीक है, किसी ने आपको कहा, ठीक है, एज अ पेन टेस्टर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे वहाँ पर, पहले तो उस लोकेशन को चेक कर लेंगे ना कि लोकेशन जो उसने दी है मुझे बंदे ने वो सही में सही भी दिया है कि नहीं दिया, लोकेशन एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर लोकेशन एग्जिस्ट कर गया तब उसके बाद ना उस पर फाइल्स एंड फोल्डर को चेक करेंगे क्या। तो ये अगर आपको चेक करना है कि वो लोकेशन सही में एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस कमांड को चला सकते हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गई, पहले देखिए मुझे डेस्कटॉप की लोकेशन चाहिए होगी क्योंकि लोकेशन आपको कोई तो प्रोवाइड कर देगा बट मेरे को तो अभी खुद ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप की लोकेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, किसी फाइल पे आप क्लिक कीजिएगा अपने डेस्कटॉप पे, ऑल्ट एंटर कीजिएगा, ये लोकेशन का आपको खुल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसे मैंने कंट्रोल-C किया, इसको मैंने हटा दिया। अब मैं अपनी गई यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, टेस्ट फाइल के अंदर टेस्ट पाथ के अंदर इसे पास कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, एंटर कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, एंटर। अब इसकी जो या तो ये लोकेशन एग्जिस्ट करेगा फिर नहीं करेगा, है ना। अगर करेगा तो आंसर देगा ट्रू, क्योंकि इसका जो ट्रू, अगर नहीं करेगा तो क्या देगा आंसर फॉल्स का देगा, फॉल्स। और ट्रू फॉल्स कौन सी वैल्यू होती है हमारी, बुलियन। तो इसका जो टेस्ट पास का जो डाटा टाइप है वो क्या है आपका, बुलियन है। अगर ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा, एंटर करते क्या है ट्रू, यानी जो डेस्कटॉप वाली लोकेशन है वो ट्रू है। अगर मैं पूछूँ वन ड्राइव की लोकेशन है मेरे कोई सिस्टम में तो बोलेगा हाँ है। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं शो करेगा। ठीक है, बट अगर मैंने कुछ ऐसे लोकेशन लिख दी, यहाँ पे लिख दिया जी नाम का कोई लोकेशन है मेरे सिस्टम में, फॉल्स नहीं है। ठीक है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में वो लोकेशन एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तब उसके बाद आप उस पर काम परफॉर्म कर सकते हैं जो भी आपको दिया गया है। ठीक है, आज चलते हैं, आज देखते हैं आपका ओके ये आपका रह गया टॉपिक। और हम बाद में बताते हैं, पहले आपका और बता देते हैं एज अ पेन टेस्टर आप कैसे कैसे चीज़ें सोच सकते हैं, क्योंकि सोचना ही सबसे बड़ी बात है। जैसे कि आप मान लीजिए इंटीजर वैल्यू बना रहे हैं। ठीक है, इंटीजर का रख रहे हैं एक, आपने लिखा यहाँ पर दिस स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने बनाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ABC। ठीक है, तो मैं इस स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे क्या क्या रख सकती हूँ। ठीक है, एज मैं यहाँ पे रख रही हूँ नंदे, क्या आप नंदरीन रखेंगे एज ए पेन टेस्टर, तो क्या आप ऐसे नॉर्मल वेरिएबल्स बनाएंगे, आप इस तरह से वैल्यू रखेंगे उसके अंदर नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल के अंदर, ठीक है, आप ऐसे स्ट्रिंग ही रखना चाह रहे को, तो आप क्या रख सकते हैं स्ट्रिंग, किसी की बहुत सारी हम IPs यहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से, है ना, 192.168 करके, है ना। या फिर हम किसी का URL रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं URL, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे एज ए पेन टेस्टर सोचना है कि आप स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे तो आप उसके अंदर क्या रखेंगे। ठीक है, किसी का नाम हम रखने के लिए थोड़ी बनाएंगे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे किसी वेबसाइट का URL पास्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे www. डॉट करके फिर किसी मतलब वेबसाइट का नाम रखा .com लगा दिया कि हाँ कि इस पर कर दिया। फिर इस पर हम स्क्रिप्ट, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पावरशेल में स्क्रिप्ट जब बनाएंगे तब काम आएगा सब चीज़ें। ठीक है, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मैं आपको इसी वीडियो में बताते हुए चलूँगी, मतलब इस वीडियो में नहीं, मतलब इसकी प्लेलिस्ट चालू कर दूँगी। अगर इस पर मेरे इस पर अगर कम से कम अगर 1 के व्यूज़ आते हैं इस चैनल इस वीडियो पे, तो मैं क्या करूँगी आपके लिए एक पावरशेल पे स्क्रिप्ट पे कैसे काम करते हैं एज अ पेन टेस्टर, वो भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है,
बट देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं एज अ पेन टेस्टर यहाँ पे सोच रही हूँ, आप भी इस तरह से सोचिए कि मैं एज अ वेरिएबल बनाऊंगी तो उसे किस तरह के लिए बनाऊंगी, या तो उसमें कुछ पाथ सेव करूंगी या फिर आईपी सेव करूंगी, है ना, और या फिर तो मैं क्या करूंगी वहाँ पे, तो किसी का मैं डाटा सेव करूंगी, डाटा में उसका क्या हो जाएगा, यूज़र नेम पासवर्ड सेव होगा, तो मुझे उसके लिए वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल के अंदर ही मैं उसे सेव कर सकती हूँ। है, उसे सेव करने के बाद फिर मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगी तो स्क्रिप्ट के अंदर सारा काम वगैरह होगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ आज एज अ पेन टेस्टर आपसे कि बताइए एबीसी आप बना रहे हो, उसमें आपको स्ट्रिंग डाटा रखना है, तो आप क्या रखेंगे? तब सोचेंगे कि हाँ मैं किसी वेबसाइट का यूआरएल रख सकता हूँ उसके अंदर, फिर स्क्रिप्ट वगैरह लिखूंगा, फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि मैंने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसके अंदर मुझे कुछ इंटीजर वैल्यूज रखनी है, तो इंटीजर में मैं क्या रख सकता हूँ वहाँ पे बताइए? इंटीजर आपका क्या हो जाएगा, आईपी रख सकते हैं आप, है ना, इंटीजर में आप क्या रख सकते हैं, किसी की आईपी रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 192 जो भी इसकी आईपी होगी, आप आईपी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं पूछूँ कि मैंने एरे टाइप का डाटा टाइप बनाया, क्या बनाया मैंने, एरे टाइप, तो एरे टाइप में हम क्या रख सकते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स रख सकते हैं, जैसे क्योंकि देखिए एक ही में हमें बहुत सारा रखना है, तो मल्टीपल पोर्ट्स यहाँ पे रख सकते हैं, कॉमा लगा के। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स रख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, एज अ मैं पूछूँ आपसे कि यहाँ पे आपका एक क्या है, आपका ट्रू है, बुलियन है, अब बुलियन टाइप का डाटा टाइप बना रहे हैं। ठीक है, एक बुलियन टाइप का आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, तो उस वेरिएबल के अंदर क्या रखेंगे आप, एक रख सकते हैं हाँ कि मैं चेक कर सकता हूँ कि उस बुलियन में कि जो एडमिन जो है मेरा वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे एक्टिव है भी कि नहीं है, अगर एक्टिव होगा तो बता देगा ट्रू, अगर एक्टिव नहीं है तो क्या बता देगा फॉल्स। तो उस टाइम मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, बुलियन डाटा टाइप का मैं यूज़ कर सकती हूँ। है, ऐसे हैश टेबल है, आप हैश टेबल जो आपका डाटा टाइप उसमें उसका कब यूज़ करेंगे? ठीक है, उसका आप तब यूज़ कर सकते हैं कुछ आप आईपी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आप। ठीक है, अब ये सब यूज़ तो तभी करेंगे जब ये सब कुछ कंडीशंस हो गए आपके पास ना, लेकिन यूज़ करने से स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना होता है, स्क्रिप्ट। ठीक है, ताकि वो वर्क करे। ठीक है, बट आज का टॉपिक मेरा क्या था, सिर्फ वेरिएबल बताना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए कुछ और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, तो वेरिएबल टॉपिक आपका हमें खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे कि मान लीजिए अगर आपको पावर शेल में यूज़र से इनपुट लेना है, किससे लेना है, यूज़र से इनपुट, तो आप कैसे ले सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए आपका एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं रीड होस्ट का। किसका यूज़ कर सकते हैं, रीड होस्ट का। देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल। देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल का नाम मैंने आर रखा है, क्या रखा मैंने, आर। ठीक है, इस आर के अंदर मैंने एक वैल्यू रख दी। ठीक है, रख दी मैंने वैल्यू, तो ये जो भी वैल्यू मैं रख रही हूँ, ठीक है, ये मैं खुद रख रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ, है ना, ऐसे मैं खुद रख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, खुद टाइप कर रही हूँ, फिर इसका मैं क्या कर रही हूँ, राइट डॉट आउटपुट करके इसका मैं डाटा देख सकती हूँ, है ना, किसके अंदर, मेरे वेरिएबल के अंदर क्या है। ठीक है, एंटर आर के, सॉरी, तो क्या ओके ओके सेट आइए, यहाँ से हम सिंपल सा कर देते हैं, आर लिखते हैं। देखिए इसके अंदर का आउटपुट बता देगा क्या है इसका, ये रहा आपका SGD आ गया आपका। ठीक है, वाई बट दिस इज नॉट कम वर्किंग, ओके ओके, राइट आउटपुट का वर्किंग इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट करके इस तरह से लगाना है आपको। ठीक है, इसे चेक करके देखते हैं। ओके, आ गया आपका, तो मैं यहाँ पर डाउट लगा रही थी इसलिए वो नहीं आ रहा था। ठीक है, देखिए राइट आउटपुट का कमांड होता है कोई भी आउटपुट को प्रिंट करने के लिए, किस लिए होता है, कोई भी आउटपुट को प्रिंट करने, जैसे कि आर है, तो आर के अंदर क्या रखा हुआ था मेरा, ये रखा हुआ था कुछ। ठीक है, तो इसको मुझे प्रिंट करवाना, तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, राइट आउटपुट और उसका नाम। ठीक है, या तो फिर आप सिंपल से उसका नाम भी उसके वेरिएबल को भी लिख सकते हैं और उसको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, बट जो बेस्ट वे है प्रिंट करने का वो राइट आउटपुट लिखिए और उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर वो डाटा है। ठीक है, ये तो क्या प्रिंट करवाने के लिए, बट अब आपको यूजर से ही लेना है कुछ वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, रीड होस्ट, क्या कर सकते हैं, रीड होस्ट एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यूज़ करके बताते हैं आपको। मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे आर। ठीक है, आर छोड़िए, मैंने पे वेरिएबल ले लिया यहाँ पर, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, मैं एक्चुअली कुछ भी ले लेती हूँ, कुछ KHUCH कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल। इसके अंदर फिर मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा रीड होस्ट, क्या लिखा मैंने, रीड होस्ट। ठीक है, रीड होस्ट आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर योर नेम, तभी क्या होगा, आपको एक प्रॉम्प्ट देगा, एक मतलब थोड़ा सा लिखने के लिए एक जगह देगा। देखिए मैं एंटर करते हुए देखिए आगे एंटर योर नेम, देखिए पहले ऐसा नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे इसके यूज़र से ही इनपुट ले रहा है। ठीक है, तो एंटर योर नेम, जैसे कि हम पाइथन करते हैं तो पाइथन के अंदर भी हम इनपुट लेते हैं ना, सी करते हैं तो सी के अंदर भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर इसमें पावर शेल में भी अगर इनपुट लेना है यूज़र से, तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, रीड होस्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ सी लैंग्वेज में अगर इनपुट लेना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, बताइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी लैंग्वेज में मुझे इनपुट लेना है तो क्या यूज़ करती हूँ, C++ में क्या यूज़ करती हूँ। ठीक है, और पाइथन में मैं क्या यूज़ करती हूँ जैसे इनपुट लेने के लिए। ठीक है,
कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जैसे कि यहीं पर हमें जो यूज़र से इनपुट लेना, तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, रीड होस्ट। क्या ले रही हूँ, रीड होस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एनीथिंग, इसका लिख सकते हैं मैंने एनीथिंग। आप कुछ भी राइट कीजिए या फिर एंटर योर नेम, यहाँ पर नाम डालिएगा, एंटर कीजिए। अब चेक करते हैं कुछ भी के अंदर ये गया है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं, अब एंटर करते हैं। देखिए, या तो कुछ भी लिख कर आप वेरिएबल्स ही लिख कर पता कर सकते हैं, एक तरीका ये था। ये तो मैंने एक तरीका और बताया था कि अगर वेरिएबल्स के अंदर आउटपुट देखना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, राइट आउटपुट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राइट आउटपुट का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है, एंटर। इसके अंदर भी आपका आ चुका है, ठीक है। और मैंने इसको पूरी डिटेल के बारे में बता रखा है, एक वीडियो है मेरी, उसमें आप पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट मैंने इसमें भी दोबारा बता दिया कि अगर यूजर्स इनपुट लेना है तो इस तरह से हम ले सकते हैं, और उससे आउटपुट दिखाना तो इस तरह से हम ले सकते हैं, ओके। तो चलिए आज की क्लास की समरी कर लेते हैं कि आज आपने क्या क्या सीखा। एज अ पेन टेस्टर मैंने आपको बताया कि क्या क्या वैल्यूज़ को रख सकते हैं वेरिएबल्स में। विदाउट वेरिएबल बनाए हुए एज अ पेन टेस्टर वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप स्क्रिप्ट बनाएंगे पावर शेल में तो आपको वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। उस वेरिएबल के अंदर क्या डाटा रखना है ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या। अब मान लीजिए आपने वेरिएबल बनाया, ठीक है, और आपको उसके अंदर बहुत सारी आईपी रखनी, तो आपको यही नहीं पता कि वो डाटा टाइप किस टाइप का। अगर बहुत सारी आईपीज़ है और सब नंबर कैसे हो, आईपीज़ हैं सब नंबर्स में होंगे, अब बहुत सारी है, तो एक वेरिएबल बनाएंगे उसमें बहुत सारे रखेंगे तो किस टाइप डाटा बन जाएगा, वो एरे बन जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको सोचना है, ठीक है। चलिए मैं आज आपका समरी बता देती हूँ आप क्या क्या हुआ है इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या देखिए। आज मैंने आपको बताया यहाँ पे कि डाटा टाइप्स क्या होता है आपका, ये कुछ फंक्शन बता दिए मैंने आपको, ठीक है। और यहाँ पे हैश टेबल बताया मैंने आपको, ठीक है। और भी मैंने बताया कि डाटा कैसे चेक कर सकते हैं, डाटा कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे रीड होस्ट मैंने बताया आपको, ठीक है। और ये यूज़र टैगिंग है, ये आपके लिए कि आप इसे किस तरह से, आपका होमवर्क इसका क्या आउटपुट आने वाला है, ठीक है। जैसे मैं बता दूँ, चलिए मैं बता ही देती हूँ, आपने प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल। अभी भी जो इनपुट डाल रही थी यहाँ पे देखिएगा, मैंने कुछ देर पहले मैंने बनाया था फंक्शन कुछ भी। जब मैंने इसका रीड होस्ट किया और लिखा है एंटर योर नेम, तो यहाँ जब एंटर योर नेम आया तो क्या हुआ, एनीथिंग, ये आपको दिख रहा है कि एनीथिंग लिखा हुआ। बट मान लीजिए किसी का कोई पासवर्ड हो, है ना, जो कोई पासवर्ड लिखेगा तो क्या वो दिखता है आपको पासवर्ड कि वो स्टार स्टार में शो होता है, स्टार स्टार में शो होता है ना वो। तो आपको इस तरह से कुछ इनपुट लेना है यूज़र से, जो चीज़ चाहते हैं कि वो कोई देख ना पाए, तो उसके लिए क्या वो स्टार स्टार में शो हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अस्क स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लीजिए मैंने एक और फंक्शन बनाया हुआ, पासवर्ड, सॉरी वेरिएबल बनाया, फंक्शन नहीं, पासवर्ड नाम का, ठीक है। इक्वल लगाया मैंने, यहाँ पे रीड होस्ट किया, रीड। मैं चाह रही हूँ कि जो यूज़र है वो अपने यहाँ पर पासवर्ड डाले। जब वो पासवर्ड एंटर करेगा, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। जब यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो किस में देखना चाहोगे उसे, या प्लेन टेक्स्ट में देखोगे उसे, नहीं, तो उसे किस में देखोगे, एक स्टार में। तो उसी स्टार के लिए हम यूज़ करते हैं, देखिए असिक्योर स्ट्रिंग, क्या यूज़ करते हैं हम, असिक्योर स्ट्रिंग, क्या यूज़ करते हैं, असिक्योर स्ट्रिंग, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाइफन लगाइएगा, इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो देखिएगा अब मैं लिखती हूँ एंटर। अब देखिए मैं पासवर्ड जो लिख रही हूँ, देखिए किस में आ रहा है, स्टार में आ रहा है। अगर मैं असिक्योर स्ट्रिंग नहीं लगाऊंगी तो किस में आ जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा, जो कि हर कोई देख सकता है। तो असिक्योर स्ट्रिंग का आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, सोचिएगा, एज अ पेन टेस्टर, ठीक है। तो एंटर करते हैं। अब इसके अंदर आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐड पास को मैंने पास किया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या बता रहा है, सिस्टम सिक्योरिटी, क्योंकि जो बहुत सिक्योर हो चुका है आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम आउटपुट इसका नहीं देख पाएंगे, ठीक है, वेरिएबल का। अगर हम राइट आउटपुट करके देखें, राइट डॉट आउटपुट, इसका पास करते हैं। अब देखिए क्या आ रहा है, पास का पास ही आ रहा है, बट इसके अंदर जो मैंने लिखा था मैंने पासवर्ड, वो नहीं शो कर रहा, ठीक है। तो इसका यही फ़ायदा था। अभी मैंने आपको बताया था जब पेन टेस्टर आप इसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका पासवर्ड वगैरह सिक्योर रखना है, तो आप इस फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं हम आज के लिए। अगर आपको ज़रा से भी सीखने को कुछ मिला मेरी वीडियो से, अगर तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। और आपको स्क्रिप्टिंग सीखनी है पावर सेल में, तो इस वीडियो को कम से कम 1K व्यू पहुंचाइएगा, तो जाकर मैं आपको पावर सेल में स्क्रिप्टिंग में आपको बता दूंगी वो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।